जाएगा और इसका जो है सिर्फ और सिर्फ आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह जी वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ लेंगे, उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव वाई के साथ लेंगे, उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव जेड के साथ लेंगे। ये सिंपल सा है, तो वो आप कर सकते हैं। अब ये जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं 5 से 7 तक, ये एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड है, इसको ग्रेडियंट ऑफ एफ में पुट कर दें। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है इक्वेशन नंबर 3, ग्रेडियंट ऑफ एफ है इक्वेशन नंबर 3, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट की, ये एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ वाई, ये एफ ऑफ जेड। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ जी क्या है, ठीक है, ये होता है, ये फार्मूला लिखा इक्वेशन नंबर 4 से, ये तो ये वैल्यूज पुट की, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ वाई, जी ऑफ जेड। अच्छा, अब आपको पता है ना कि ग्रेडियंट जीरो नहीं होना चाहिए, तो लिहाजा वो कंडीशन आपने हर क्वेश्चन में निकालनी है, क्योंकि ग्रेडियंट अगर जीरो होगा नेबुला ऑपरेटर जो है, सॉरी लैग्रांज ऑपरेटर जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है वो खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा वो पॉइंट आपको चूज करने होंगे, आपको पता होना चाहिए कि इन पॉइंट्स के अलावा आपने आंसर निकालना है। अगर वो पॉइंट आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो लिहाजा ये कंडीशन आपको लाजमी निकालनी है कि ग्रेडियंट ऑफ जी अगर जीरो हो जाए तो फिर क्या पॉइंट्स आते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ जी आपके पास ये निकला हुआ है, इसको आप जीरो पुट कर लें। सेम यही है, ये हमने पहले अटेम्प्ट किया था, इसको 3 0 आप अलग अलग लिख लें, 0i 0j 0 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो यहाँ से x भी 0 आ जाएगा, y भी 0 आ जाएगा और z भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट्स है जिनके ऊपर फंक्शन जो है वो लैग्रांज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये वो पॉइंट है जिनके ऊपर फंक्शन का जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है वो पॉसिबल नहीं होता, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जीरो होता है। लिहाजा कंडीशन ये है कि ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाए तो ये पॉइंट आएंगे, तो ये पॉइंट नहीं आने चाहिए, ये पॉइंट आप चूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट जीरो होता है, तो लिहाजा ये पॉइंट आप चूज नहीं करते। एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट ये पॉइंट नहीं होंगे, इसके अलावा जो मर्जी पॉइंट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम अकॉर्डिंग टू द थ्योरम लिखेंगे जी। फॉर 3 डायमेंशनल थ्योरम जो है ग्रेड कांस्टेंट एक्सट्रीम प्रिंसिपल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ जी। ये है ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ग्रेडियंट ऑफ जी। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ एफ, राइट साइड में लिख दिया लैम्डा इनटू ग्रेडियंट ऑफ जी। अब फिर सेम वही प्रोसीजर है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। बार बार आपको बता रहा हूँ, कोफिशिएंट्स लाजमी कंपेयर करने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट जो है वो मैंने कंपेयर कर लिए, आई वाला लेफ्ट साइड से राइट वाले आई को, ठीक है। इसी तरह जे वाला जे के बराबर कर दिया, के वाला के बराबर कर दिया। फिर इनको रीअरेंज किया, रीअरेंज से मुराद है कि लैम्बडा की वैल्यू निकाली, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू ये निकल रही है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू ये निकल रही है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू जो आपके पास ये 3 आ रही है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, बेसिकली 3 इक्वेशंस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे, पहली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो मैंने ये लिखा हुआ है कंपेयरिंग लैम्बडा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करें, x - 1 बाय x इज इक्वल टू y - 2 बाय y। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y को ऊपर ले जाएं, x को ऊपर ले जाएं, अंदर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। तमाम इक्वेशंस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, राइट साइड वाली को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें। आप ये देख सकते हैं, अब ये देखें ना, जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में आऊंगा तो ये माइनस पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। अब ये देखें, ये माइनस और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा -y + 2x। अब इसको यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी y = 2x। तो y आप निकाल चुके हैं, y की वैल्यू जो है आप निकाल चुके हैं। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन लिख दी और थर्ड इक्वेशन लिखी, ठीक है। 16 के 3 इक्वेशन है, 16 के अंदर 3 इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये मैं उनको फर्स्ट और थर्ड कह रहा हूँ, ठीक है। तो
इक्वेशन नंबर 16 की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x माइनस वन बाई एक्स, और जो थर्ड इक्वेशन है वो z माइनस टू बाई जेड होगी। ठीक है बेटा, अब ये सारी इक्वेशन इसी तरह कंपेयर करते हुए जाएंगे, तो मैं इसको अब डिटेल में नहीं जाता। तो इस यहाँ भी सेम एज इट इज़, तो यहाँ से भी आपका जो z है उसका जो आंसर आएगा वो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से z की वैल्यू निकाल देगी। अब z भी आपके पास आ चुका, y भी आपके पास आ चुका, अब आपने निकालना है x। तो बेटा आपके पास जो गिवन कंडीशन है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कंडीशन दी हुई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया। आप इस इक्वेशन के अंदर y और z की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें। जब आप इस इक्वेशन के अंदर y और z की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए मैंने पुट की, ये इनका स्क्वायर ओपन किया, इनको ऐड किया, 69 को डिवाइड किया, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है जी, x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू मुझे आ गई है, अब मैं y की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, जब x की वैल्यू आ जाए तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। y किसके इक्वल है, y इक्वेशन नंबर 19 में देखें ना, y किसके इक्वल है, y तो 2x है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। इसी तरह आप z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो z किसके इक्वल है, z भी 2x के इक्वल है, z भी 2x के इक्वल ही है ना। तो z की यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, x किसके इक्वल था, प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू जो है y में भी पुट करें और z में भी पुट करें, तो वहां से y और x z की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, जब x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव z भी पॉजिटिव, जब x नेगेटिव y भी नेगेटिव z भी नेगेटिव। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, रूट्स आ। अब इन 2 पॉइंट्स में से आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है, आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉइंट से ज्यादा करीब है और इस पॉइंट से ज्यादा दूर है। तो मुश्किल नहीं है बताना। तो ये सारा का काफी लेंथी क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आपने लिखा है ना, ये जो पॉइंट था पॉइंट नंबर 1, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, यानी ये जो पॉइंट नंबर 1 है, आपने क्या करना है, इस पॉइंट नंबर 1 को फंक्शंस के अंदर पुट करना है। तो ये फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर x पॉइंट नंबर 1 पुट किया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 भी पुट करेंगे, पॉइंट नंबर 2 भी पुट करें फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पॉइंट नंबर 2 पुट करें, उसका आंसर 81 आ जाएगा। सेम एज इट इज, इसमें कोई मुश्किल नहीं है जी। तो अब मुझे ये बताएं ना कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नजर आ रहा है कि देखें, इट इज क्लियर दैट द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑन द स्फीयर close to the point and this is a point and the sphere that is farthest। अब ये देखें डायग्राम अगर आप ड्रा करें, अगर एक सफियर की डायग्राम ड्रा करें, बेटा ये एक सफियर ड्रा हुआ है, यहाँ पे आप गौर से देखें, ये बेसिकली एक सफियर आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली अगर मैं इस सफियर को ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली आपको, ये पूरा का पूरा आपको एक सफियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये बेसिकली एक सफियर नजर आ रहा है। ठीक है, अब सफियर में ये बेसिकली y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x, अब आपके पास जो गिवन पॉइंट है वो है 1, 2, 2। तो ये वो बेसिकली पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है, यानी ऑल पॉजिटिव। और जबकि ये पॉइंट आपके पास आ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे भी ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे x बढ़ गया, x 2 है, y भी बढ़ गया, z भी बढ़ गया। और इसी तरह इसी के उलट पे आएगा, z नेगेटिव, x भी नेगेटिव, देखें ना यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव, देखें ना y z के, ये देखें ना z के निचली डायरेक्शन में है। तो इन दोनों में से कॉमन सेंस नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट के ज्यादा करीब है और ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से ज्यादा दूर है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द पॉइंट इज द पॉइंट ऑन द स्फीयर closest to the point and the point -2, -4, -6, is the point that is farthest। ठीक है, जो कि दूर है।